दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? देखो, इंसान दुनिया में किसी के पास काम करता है, मुलाज़मत करता है, तो वो उसके हर हुक्म को मानता है, उसके हर तरीके पे चलता है। उसे ये पता है कि ये मेरा मालिक है, मैं इसके पास मुलाज़मत करता हूँ। अगर इसकी मैंने बात ना मानी, इसके हुक्म पे ना चला, तो ये क्या करेगा, मेरी छुट्टी करवा देगा और मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसी तरीके से वो कोशिश करता है। कोई मज़दूर मज़दूरी पे ले जाता है, ज़मीन में खड्डा मारता है। अब उसे पता है कि अगर मैं ये खड्डा मार रहा हूँ, इस मालिक के दिल में बेईमानी है, हेरा फेरी है, तो ये मुझे दिहाड़ी नहीं देगा, मेरा सारा दिन ज़ाया हो जाएगा। तो उसका काम कभी नहीं करेगा, उससे भाग जाएगा, दूर चला जाएगा। उसे पता है कि मुझे दिहाड़ी नहीं मिलने वाली। फरमाते हैं, अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, किसी से इश्क करता है, किसी से प्यार करता है, वो उसकी तलाश में निकलता है, उसके लिए बहुत दुख सहने पड़ते हैं, दर्द सहने पड़ते हैं, तकलीफ़ सहनी पड़ती है। वो हर बदनामी को गले में डाल लेता है, हर परेशानी को गले में डाल लेता है। वो उसे तलाश करने की कोशिश में होता है कि ये मेरा महबूब मुझे मिल जाए। माँ बाप की रसवाई भी बर्दाश्त करता है, बहन भाइयों की जुदाई भी बर्दाश्त करता है, ख़ानदान के ताने मैंने भी सुनता है कि इसे मैंने हासिल करना है, इसे मैंने पाना है, जैसे भी ये मुझे मिल जाए। तो उसकी तलाश में, उसकी कोशिश में लगा रहता है। जैसे भी ये छोटा सा बच्चा है, अपनी कोशिश कर रहा है कि मैंने टेबल पे बैठना है, बार बार नीचे गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, आखिर में कामयाब होकर इस टेबल पे चढ़ जाता है। तो मेरे भाई, इस तरीके से कि दुनिया में जब बंदा कोशिश करता रहता है, वो पा लेता है अपनी मंजिल को, लेकिन खुशी उसे महसूस होती है मंजिल को पाने के बाद। लेकिन ये दुनिया की मंजिल आर्जी है, दुनिया की ख्वाहिश आर्जी है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर मिल भी जाता है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ता। जिससे इश्क हो जाए, जिससे प्यार हो जाए, उसकी नफ़रत में भी मोहब्बत आती है, उसके गुस्से में भी मोहब्बत आती है। क्यों? महबूब के चलने पाँव देखने में भी मोहब्बत आती है। जैसे लैला से कैस ने मोहब्बत की, तो कैस लैला की गलियों की खाक को चूमता। हत्ता कि वहाँ लैला की गलियों मोहल्ले से कुत्ता गुजरता था, उसके पाँव को चूमने लगा। तो किसी ने कहा, कैस पागल हो गए हो, मजनू हो गए हो, तुम कुत्ते के पाँव चूमते हो? उसने कहा, तुम्हें नहीं पता ये कहाँ से आता है, ये लैला की गलियों से गुजर कर आता है। शायद जहाँ पे इसके लैला के पाँव लगे हों, चाहे इसके पाँव लगे, तो इसलिए मैं इसको चूमता हूँ। तो मेरे भाइयों, वो लैला की मोहब्बत में, लैला की तलाश में ऐसा निकला। एक दिन हसन हुसैन रज़ी ने फरमाया, ये कैस लैला दिखाओ तो सही कैसी है। जब लेकर आया तो देखा, तो क्या कहा कि लैला तो काले रंग की है। तो फरमाने लगी, लैला कहने लगी, तुम कैस जैसी आँख तो लेकर आओ, मजनू जैसी आँख तो लेकर आओ। वो मजनू की जो आँखें मुझसे मोहब्बत करती है, कि दुनिया में जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, उसकी नफ़रत भी अच्छी लगती है, उसके गुस्से में भी प्यार नज़र आता है, उसके इनकार में भी प्यार नज़र आता है। तो मेरे भाइयों, उस अल्लाह को तलाश करना, उस अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए भी निकलना पड़ेगा। इस अल्लाह के इश्क़ के अंदर कितने अम्बिया थे जिनको आरों में चला दिया गया, कितने नबी थे जिनको अट्टी के मूल बेच दिया गया, कितनी सहाबियात थी जिनके पाँव में जंजीरें बांध के घोड़ों से चढ़वा दिया गया। तो अल्लाह की तलाश में निकलना, अल्लाह से मोहब्बत करना, तो अल्लाह किससे मिलेगा? अल्लाह जिससे मोहब्बत करे। अल्लाह फरमाता, मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है, मुझे तलाश करना मुश्किल नहीं है। ए मेरे बंदे, मेरे उड़ते हुए बादलों को देख, बरसती हुई बारिश को देख। आसमान से कभी बरसात बरसाता हूँ, कभी बर्फ़बारी बरसाता हूँ, कभी गर्मी ले आता हूँ, कभी सर्दी ले आता हूँ। तो वो कौन है ज़मीन को खींच के स्याह काली रात की तरीक़ी ले आता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, दूर तक रोशनी का नामो निशान भी नहीं होता। तो अल्लाह फरमाता है, ये कौन है जिसने तुम्हारे सफ़ेद दिन को काली स्याह रात में बदल दिया। आसमान पे चिलमचलाता चाँद आ जाता है, ठंडक बरसाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, चाँद का निकलना, ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरज का निकलना, ला इलाहा इल्लल्लाह, बारिश का बरसना, ला इलाहा इल्लल्लाह, हवा का चलना, ला इलाहा इल्लल्लाह, गर्मियों को आना, ला इलाहा इल्लल्लाह, सर्दियों का आना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पानी का बह जाना। ये सारी कायनात ला इलाहा इल्लल्लाह, हर चीज़ में अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है, फूल की खुशबू में तलाश कर तुम्हें मिल जाऊँगा, गुलाब में देख मिल जाऊँगा, चमेली में मिल जाऊँगा। अब ज़मीन के अंदर एक ही मिट्टी लगती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पे सफ़ेद रंग का फूल लगा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पे गुलाबी रंग का फूल लगा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं कहीं पिंक कलर का फूल लग रहा है, कहीं येलो कलर का लग रहा है। अब मिट्टी भी एक है, पानी भी एक है। अब चमेली गुलाब से नहीं मैच खाती, गुलाब चमेली से मैच नहीं खाता। अब सूरजमुखी का जो फूल है, सूरज को देखते ही अपने परों को खोलने लग जाता है,
उसकी तरफ मुँह कर लेता है। अब जैसे ही शाम ढलने लगती है, सूरज गुरूब होने लगता है, ये अपने परों को बंद कर लेता है। अब क्यों बंद कर लेता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह अब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। अगर मैं अपने परों को खोल के रखूँगा तो फिर क्या होगा? किसी ने सूरजमुखी को अक्ल दे दी कि तेरा बीज ख़राब हो जाएगा, काम नहीं आएगा, खाने के काम नहीं। अब सूरजमुखी के फूल को तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का अमर है, मैंने अपने चेहरे को छुपा देना है। फिर बातों में से बात याद आ गई, किसी गली में, किसी मोहल्ले में रात की रानी का फूल लगा हुआ होता है, पूरी गली महकती है, पूरी गली चहकती है। लोग दूर दूर से कहते हैं इस गली के अंदर तो, इस मोहल्ले में तो, इस घर में तो रात की रानी का फूल लगा हुआ है जिसकी खुशबू आ रही है। तो मैं कुर्बान हो जाऊं। सुबह होते ही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनस सलाह आने लगती है। अब वो कौन है रात की रानी के फूल की खुशबू को बंद कर देता है? यह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो रात की रानी जानती है अगर अल्लाह की बात ना मानी तो मैं नाकाम हो जाऊंगी, तो मेरी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह किसे मिलेगा? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बनेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे आ जाओ, अल्लाह के नबी से इश्क कर लो। अगर अल्लाह की तलाश में निकलना है तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी से प्यार करो। अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के नबी से इश्क करेंगे तो अल्लाह मिल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत का ताला है और मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत की चाबी है। जिस मोहम्मद की चाबी होगी वो ताला खोल पाएगा। तो इसलिए अल्लाह से मिलना है तो रसूलुल्लाह को मिलना पड़ेगा। अब अल्लाह के हुक्म मुताबिक, अल्लाह के नबी ताबिक ज़िंदगी गुजारना। आज जुमेरात है, शब जुमा का दिन है। तमाम दोस्त अपने अपने मराकज़ में असर से लेकर शराकत खाने बिस्तर के साथ चले जाएँ। दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो मेरे भाइयों, हमने जाना है अपने अल्लाह को बन के बने, अपने नबी के बन के मरे। मेरे रसूल फरमाया, ए मेरी उम्मत, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे रुसवा न करना। जहाँ माँ भी भागेगी, बाप भी भागेगा, एक ही हस्ती होगी जो कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह वो मेरी उम्मत। वो कौन है? वो मेरा नबी, वो तेरा नबी, सारी कायनात का नबी, ज़मीन व आसमान का नबी। आज नबी की ज़िंदगी को भुला दिया, नबी के तरीक़े को भुला दिया। चलना भी गैरों का, शादी भी गैरों की, खुशी भी गैरों की, गमी भी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह यकीनों की तब्दीली और मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीक़ों की तब्दीली। अपनी ज़िंदगी को मौसम तरीके पे ले आओ, कामयाब हो जाएंगे, मंचे गुजारेंगे, नाकाम हो जाएंगे। आखिर जो कल मौत है मेरे भाइयों, ये मिट जाने वाला जहान है, ख़त्म होने वाली दुनिया है। पता नहीं कब मिट जाए। चलते चलते इंसान मर जाते हैं, मिट्टी का सामान बन जाते। घर से सौदा लेके निकलते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मौके पे मर गए। क्या हुआ? अभी तो ठीक था, अभी तो इसे सलामत गया। ये क्या हुआ? अचानक रोड पे निकला, एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे भाइयों, ख़त्म होने वाली दुनिया है, अपने अल्लाह से जी निकालें।